आपको हमारी कहानी के लुत्फ उठाने हैं तो हमारे पिछले एपिसोड जरूर देखिएगा ताकि आप हमारी कहानी से जुड़े रहें। सनाया की आँख खुलती है और वो ठान लेती है कि वो पूरी रात जागकर सच्चाई का पता लगाएगी। वो जानना चाहती है आखिर ये सब हो क्या रहा है और ये सब कौन और क्यों कर रहा है। नीतीश बिस्तर पे लेटा हुआ है और थोड़ी देर बाद उसकी आँख लग जाती है। सनाया बेड पे बैठकर मैगजीन पढ़ रही होती है। उसी समय रात के 2 बजते हैं। अचानक से घड़ी की आवाज़ भी तेज हो जाती है, मानो जैसे कुछ कहना चाहती हो। थोड़ी देर बाद बाहर के बालकनी के तरफ से कुछ आवाज़ आती है, मानो जैसे कोई चल कर आ रहा है। बेडरूम के दरवाजे के सामने आकर वो आवाज़ बंद हो जाती है। कुछ समय तक वो आवाज़ बंद हो जाती है और अचानक से वो आवाज़ दोबारा सुनाई देती है। सनाया को अचानक से बहुत नींद आने लगती है, मानो जैसे कोई उसे ज़बरदस्ती सुला रहा हो। उसे दरवाज़ा खुला दिखता है। सनाया डर जाती है और परेशान होकर सोचती है कि दरवाज़ा तो अंदर से बंद था, फिर ये खुला कैसे। दरवाजे के बाहर अंधेरा होता है। वहाँ एक औरत सनाया को देखती है। सनाया बेडरूम की लाइट्स ऑन करने जाती है, लेकिन लाइट्स ऑन ही नहीं होती। कौन है वहाँ? लेकिन वो लेडी शांत खड़ी सिर्फ सनाया को देखती है। थोड़ी ही देर में बेड की तरफ से आने लगती है। सनाया उसकी तरफ टॉर्च की लाइट ऑन करती है और जैसे ही टॉर्च की लाइट उस औरत पे पड़ती है, वो तकलीफ से बिलबिला जाती है और वहाँ से गायब हो जाती है। सनाया लॉन में सुनीता देवी को मिलने आती है। सुनीता देवी अपने मैनेजर के साथ अकाउंट्स डिस्कस कर रही होती है। मैनेजर सनाया को देखकर चुप हो जाता है। गुड मॉर्निंग सनाया, नीतीश की तबीयत में कुछ सुधार आया? थोड़ा टाइम चुप रहकर सनाया कहती है, अभी थोड़े ठीक हैं। तुम चिंता मत करो, किसी भी चीज की जरूरत हो तो बेझिझक मेरे पास आ जाना। अचानक सनाया की नजर सुनीता देवी के हाथ में लगे बैंडेज पे जाती है। आपके हाथ को क्या हुआ? कुछ नहीं, कल एक बिल्ली ने मुझ पर हमला किया। सुनीता देवी के चेहरे पे एक रहस्यमय मुस्कान आती है। थोड़ी देर बाद सनाया को याद आती है पिछले रात की घटना, जहाँ वो अपने पति की सुरक्षा के लिए त्रिशूल लेकर बैठी थी और जब एक अनजान औरत आई थी तब उसने इसी त्रिशूल से उस पे हमला किया था। सनाया की नजर बार बार सुनीता देवी के हाथ पर ही जाती है। सुनीता देवी का ध्यान सनाया की नजर पर जाता है। सुनीता देवी थोड़ी सी अनकंफर्टेबल हो जाती है। आई एम सॉरी, मुझे अभी ऑफिस के लिए निकलना पड़ेगा, एक जरूरी काम आया है, शाम को मिलती हूँ। प्लीज गो अहेड, नो प्रॉब्लम। लेकिन सनाया अभी भी कल रात की घटना से परेशान थी और डरी हुई भी थी। वो बस किसी तरह उस जगह से निकलना चाहती है, लेकिन नीतीश की हालत इतनी नाजुक है कि वो वहाँ से निकल भी नहीं सकती। उसे नीतीश के ठीक होने का इंतज़ार करना ही पड़ेगा और उसे कुछ चीज़ें रोक रही हैं, ऐसा वो महसूस करती है। नीतीश की तबीयत में कोई सुधार नहीं होता है। उसकी तबीयत अभी भी नाजुक है। सनाया उसको मेडिसिन देती है। नीतीश की आंखें तो खुली हैं, लेकिन वो अभी भी बेसुध हालत में है। वो मेडिसिन खा के सो जाता है। वो दोनों सो रहे होते हैं। रात के 2 बजते हैं। चारों ओर सन्नाटा है। बस घड़ी की अजीब सी आवाज़ सुनाई देती है और अचानक से दरवाज़ा खुलता है और वही औरत की काली परछाई अंदर आती है और नीतीश की तरफ बढ़ती है। सनाया, जो पहले से ही तैयार बैठी थी, उस परछाई पर एक धागा डाल देती है
और वो परछाई सनाया के काबू में आती है और सनाया उसे त्रिशूल दिखाकर वहीं पे पकड़ कर रखती है। और तभी एक तांत्रिक आता है मंत्र पढ़ते हुए। तब वो साया चिल्लाने लगती है, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? चले जाओ यहाँ से। मैं तुम्हारा खेल खत्म करने आया हूँ। बताओ तुम कौन हो और क्या चाहती हो? क्यों इन्हें परेशान कर रही हो? और तांत्रिक उस पर विभूति चढ़ाकर मंत्र पढ़ता है और वो काली परछाई तकलीफ से चिल्लाने लगती है। वो काली परछाई जोर जोर से चिल्लाकर कहती है, अभी मैं जा रही हूँ, लेकिन मैं लौट कर आऊंगी और तुम किसी को नहीं छोड़ूंगी। और वो काली परछाई वहां से गायब हो जाती है। तांत्रिक और सनाया मैनेजर से सुनीता देवी के बारे में पूछताछ करते हैं। उनकी तबीयत ठीक नहीं है, वो सो रही हैं। तांत्रिक को मैनेजर पर शक होता है। सनाया मैनेजर से कहती है, हमें सुनीता देवी से मिलना है। वो किसी से मिलने की हालत में नहीं है। ओह अच्छा। तांत्रिक और सनाया बगीचे की तरफ जाते हैं। वहां उन्हें बूढ़ा माली दिखता है। माली तांत्रिक को देखकर वहां से भागने लगता है। तभी तांत्रिक को कुछ शक होता है और वो दोनों माली का पीछा करते हुए माली के घर तक पहुंच जाते हैं। सनाया को माली का घर बहुत अजीब सा लगता है। सनाया तांत्रिक से कहती है, बाबा ये क्या है? इसका पूरा घर काला धागा कुमकुम हल्दी से क्यों बंधा हुआ है और ये घबराया हुआ क्यों है? इसने किसी साय से अपने आप को और अपने घर वालों को बचा कर रखा है। किससे बाबा? कहीं वही साया तो नहीं जिसकी हम तलाश कर रहे हैं? इसका जवाब तो यही माली ही दे सकता है। जरूर ये कुछ न कुछ जानता है। चलो अंदर चल के उससे पूछते हैं। तांत्रिक और सनाया माली के घर के अंदर प्रवेश करते हैं। चले जाओ यहाँ से, मैं कुछ नहीं जानता हूँ। तुम लोगों ने ये ठीक नहीं किया, सब मरोगे। तब माली को काला साया दिखाई देता है और वो उठकर जल्दी से दरवाजे की तरफ जाता है और कहता है, तुम्हें डरने की कोई आवश्यकता नहीं है। तुम सबकी मदद करने के लिए ही मैं आया हूँ। तुम अगर बताओगे नहीं तो मैं कैसे मदद कर पाऊंगा? उससे कोई पीछा छुड़ा नहीं सकता। वो बहुत खतरनाक है। बेहतर यही होगा कि तुम यहाँ से चले जाओ और अपनी जान बचा लो। मूर्ख आदमी, मैं यहाँ से जाने नहीं, उस साय को खत्म करने आया हूँ। सालों से हमारे गांव के लोग एक एक करके मर रहे हैं। मैं मेरे गांव को बचाने आया हूँ। बताओ मुझे उस साय के बारे में तुम क्या जानते हो? मैं उसे खत्म करके ही यहाँ से जाऊंगा। वो साया नहीं है, पिशाचनी है, प्यासी पिशाचनी है, खून की प्यासी पिशाचनी। उसे हर रात खून की प्यास लगती है। अगर उसे खून नहीं मिला तो वो सबको मार देंगे। मेरे 2 बेटे हैं, मैंने अपने एक बेटे को खोया है और मैं अपने दूसरे बेटे को खोना नहीं चाहता हूँ। तंत्र मंत्र की विद्या से मैंने और पूरे गांव ने अपने घरों को उस पिशाचनी से सुरक्षा कवच से बांध रखा है। बस इसके आगे मैं कुछ नहीं जानता हूँ और नहीं बता सकता हूँ। अब भगवान के लिए यहाँ से चले जाओ। तांत्रिक और सनाया वहाँ से निकलते हैं। गांव में तो सुरक्षा कवच बांध दिया है, लेकिन जो गांव के बाहर से आते हैं उनकी सुरक्षा का क्या? उसके लिए तो मुझे कुछ करना ही पड़ेगा। चलो, कम से कम ये तो पता चला कि वो साया एक पिशाचनी है। मुझे पता नहीं, पर सुनीता देवी के ऊपर मुझे बहुत शक हो रहा है। हाँ, अभी हमें उस पर कड़ी नजर रखनी पड़ेगी। हम रात को 12 बजे लॉन में मिलेंगे। मैं पूरी तैयारी के साथ आऊंगा। सनाया और तांत्रिक दोनों लॉन में पूरी तैयारी के साथ खड़े होते हैं। रात के 2 बजते हैं। तभी तांत्रिक की नजर छत पर जाती है। अगर आपको हमारी कहानियाँ पसंद आ रही है तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। आपका फीडबैक एंड सजेशंस हमारे लिए बहुत कीमती है, इसलिए प्लीज लीव अ कमेंट एंड बेल आइकन दबाना ना भूलें।